बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? तो मैं आपका टीचर मोहम्मद इमरान। आज हम फर्स्ट ईयर के जिस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है चैप्टर 4 का लिक्विड पोर्शन, यानी ये हाफ हो जाएगा चैप्टर 4। इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन, इस पोर्शन से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बाकी एक्सरसाइज के मैंने लिख दिए हैं, वो फिर आप उनको लाजमी याद करेंगे। बेटे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है चैप्टर के दरमियान से, वो है वाई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर मोमेंट्री फोर्सेस। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से टॉपिक है। आप जानते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं ये बेटे डिवेल्प होती हैं बाय डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होता है तो ये फोर्सेस जो है वो जनरेट हो जाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है, आप जानते हैं कौन सी नेचर होती है, स्टैटिक या मोबाइल? बेटा उनकी नेचर होती है मोबाइल। अब मोबाइल नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से फोर्सेस जो होती है वो वैनिश हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें मोमेंट्री फोर्सेस कहते हैं। दूसरा सवाल, वाई ब्रोमीन इज़ लिक्विड वाइल क्लोरीन इज़ गैस। ये फैक्टर्स इफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से सवाल लिया गया है। उसकी वजह आप जानते हैं बेटा कि जो ब्रोमीन है उसका साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये क्लोरीन से ज़्यादा है। जब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो इसकी इजी डिस्पर्शन है। जब इसकी इजी डिस्पर्शन है तो इसमें डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। किसके मुकाबले में? क्लोरीन के मुकाबले में। इसलिए बेटे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड और क्लोरीन गैस है। अब नेक्स्ट जो सवाल आ सकता है, बड़ा मशहूर सवाल है, आपको अक्सर इम्तिहान में भी दिया जाता रहा है, वो है बेटे वाई HF इज़ अ वीकर एसिड दैन HCl। अब HF के मालिक्यूल पे आप गौर करें तो बेटे इसकी जिगजैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो इन ट्रैप होता है, फंसा हुआ होता है दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के दरमियान। एक के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये आसानी से रिलीज नहीं हो सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स वाले टॉपिक से है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर दैन HF। उसकी वजह आप जानते हैं कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए HF से ज़्यादा है क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स भी हैं। इसी वजह से ये कलेक्टिवली ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेता है HF के मुकाबले में, जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो बेसिकली आप इस हाइड्रोजन वाले पॉइंट को फोकस करेंगे कि HF के अंदर एक हाइड्रोजन है जबकि H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है बेटे कि वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों कॉज होती है? उसकी वजह आप जानते हैं कि जब इवेपोरेशन होती है तो कौन से मालिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं? हाई एनर्जी या लो एनर्जी? हाई एनर्जी मालिक्यूल एस्केप कर जाते हैं। पीछे कौन से मालिक्यूल रह जाते हैं बेटे? लो एनर्जी। अब लो एनर्जी मालिक्यूल जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं बेटे सराउंडिंग से। अब जब एनर्जी सराउंडिंग से उस लिक्विड में आ जाती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है।
जिसकी वजह से ठंडक पैदा होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं बेटे ये एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज वाले टॉपिक से हैं कि वाई डेल्टा एच वी इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच वी क्या होता है? मोलर रेट ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एच एफ क्या होता है? मोलर रेट ऑफ फ्यूजन। अब मोलर रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों ज़्यादा है मोलर रेट ऑफ फ्यूजन में से? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेपोराइजेशन होता है उसमें हीट रिक्वायर्ड होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस को चेंज करने के लिए टू लार्ज एक्सटेंट, यानी वेपोराइजेशन के दरमियान जो हीट रिक्वायर्ड होती है उससे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा फासले में तब्दीली आती है, जिसकी वजह से ज़्यादा आपको हीट रिक्वायर्ड होती है। जबकि जो फ्यूजन होता है जिसको मेल्टिंग कहते हैं, पिघलना कहते हैं, उसमें जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? लिक्विड में। इसकी वजह से थोड़े फासले में तब्दीली आती है जिसके लिए हरारत भी कम चाहिए होती है। तो इसी वजह से कहा जाता है डेल्टा एच वी जो होता है वो ज़्यादा होता है डेल्टा एच एफ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी टॉपिक से है कि वाई डेल्टा एच एस इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा एच वी। अब डेल्टा एच एस मोलर रेट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं डेल्टा एच वी से? तो उसकी वजह आप जानते हैं कि सब्लिमेशन में क्या होता है बेटे? सॉलिड जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपोराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अब किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं? सॉलिड की। तो सॉलिड को वेपोराइज करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है बामुकाबला लिक्विड के, इसी वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लिविंग थिंग्स ओ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक से ही है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड जब फ्रीज होता है, जमता है, तो उसके जमने का अमल जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है। अब जब सर्दी पड़ती है, सर्दी पड़ने से क्या होता है? ऊपर वाला पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। अब जैसे वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटे? मैक्सिमम होती है। अब मज़ीद टेम्परेचर कम होने से ऊपर वाला पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उससे क्या होता है? उसकी डेंसिटी चूँकि पानी से कम होती है तो वो ऊपर रह जाता है और नीचे वाले पानी को वो हीट लूज़ नहीं करने देता। अब आइस नीचे वाले पानी को हीट लूज़ क्यों नहीं करने देती? क्योंकि आप जानते हैं कि जो आइस होती है वो क्या होती है बेटे? इंसुलेटर होती है। अब नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओरिजिन की 2 वजूहात हैं। एक तो पानी की ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं, और दूसरा जो हाइड्रोजन होता है वो आप जानते हैं स्मॉल साइज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। ये 2 वजूहात हैं पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओरिजिन की। अब जो एक्सरसाइज से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो लिक्विड पोर्शन वाले एक्सरसाइज करने हैं बेटे आपने। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिक्विड पोर्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप जानते हैं कि बेटे थारो स्टडी लाजमी कीजिएगा, उससे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होता है और वो है ही प्राइम चीज़, बहुत ही अहम चीज़ होती है। थैंक यू बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अब टिल देन अल्लाह हाफिज़।